तो अब हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे हम लोगों ने स्टार्ट करा था, तो हम लोग पहले इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। तो पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो आप सबको पता है केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन का एक तरह का क्या है? प्रोसेस है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज अ टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं, हमारे पास मिल्क है, मिल्क के अंदर हमने क्या ऐड करा? लेमन। तो क्या बना हमारे पास? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ। अब कोई भी बेटा हमारे पास अगर केमिकल रिएक्शन अकर होती है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें पार्ट लेंगी। कितनी चीजें पार्ट लेंगी? अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की दो चीजें कौन सी होती हैं? एक होता है हमारा रिएक्टेंट्स और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स। किसी में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, किसी में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। किसी में सिंगल रिएक्टेंट होता है, किसी में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। तो हमारे पास बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट? दीज आर दोज सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस है, दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। आई मैंने एग्जांपल लेके चला था आप लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे मिल्क। क्या है? अब इस मिल्क के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं लेमन सॉल्ट। क्या ऐड कर रहे हैं? तो हमारा क्या बन रहा है? कर्ड। क्या बन रहा है? जब मिल्क के अंदर लेमन ऐड करा तो हमारा क्या बना? कर्ड। तो ये जो substances which take part in a chemical reaction, ये पूरी एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस पार्ट ले रहे हैं, पार्ट कौन ले रहा है? मिल्क एंड लेमन। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंड द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की वजह से जो नया सब्सटेंस बना, नया सब्सटेंस कौन सा हमारा? कौन सा हमारा? कर्ड। तो जो नया सब्सटेंस बना उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे। तो क्लियर हो गया यहां तक आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस? रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है। तो कोई बोले केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो क्या बोलोगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन अकर बाय रिएक्टेंट बाय रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन अकर बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है और उसका जो रिजल्ट मिलता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? यहां तक हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप लोग अभी मिल्क का और लेमन का लेके एग्जांपल चल रहे हो। अब हम एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं? बर्न करते हैं या जलाते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज को जलाएंगे या बर्न करेंगे वो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ O2। कोई भी चीज तब तक बर्न या जलेगी नहीं जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। और बुझाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, होता है ना। तो हमारे पास क्या है कि वो बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैं बर्न कर रहा हूं और मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? अब मेरे पास Mg प्लस O2 है। जब मैंने Mg को बर्न करा मुझे क्या मिला? MgO। क्या मिला? क्या मिला? यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मैंने रिएक्ट कराया या मैग्नीशियम को जब मैंने बर्न कराया, मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको बर्न कराया, मुझे क्या मिला? MgO। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सिंपल तरीका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद करने का। एरो से पहले वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा? क्या होता है? और एरो के बाद वाला क्या होता है हमारा? वेरी गुड। ये क्या है हमारा? और ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट। क्या है हमारा ये? अगर मैं बात करूं इसमें प्रोडक्ट कौन सा होगा? मैग्नीशियम। और रिएक्टेंट्स के नाम बताओ? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्लियर यहां तक?
किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा बता देता हूं मैं। हमारे पास एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, एक नॉर्मल रिबन नहीं होता जैसे रेड कलर के रिबन्स आते हैं, वैसे नॉर्मल रिबन होता है, ये मैग्नीशियम का होता है, बस ये वही पतला मुड़ जाता है। तो जब उसको आप जलाते हो, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, जलाने से पहले उसको रब क्यों करते हैं? उसको रब क्यों करते हैं? तो सिंपल सा आंसर होता है, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड और या कार्बोनेट की लेयर लगी होती है। किसकी लेयर लगी होती है? CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट की लेयर, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? बर्न, जलता नहीं है। तो हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाते हैं, देन उसके बाद उसको हम जलाते हैं, और जो रेसिड्यू बच जाता है वो हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा व्हाइट कलर का, किस कलर का? व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? पाउडरी सब्सटेंस। इसका हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? चलो, अब तो ये हमारे पास आता है केमिकल के बेस पे। सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप नहीं इतने, आपको नहीं 10th क्लास पढ़ी है, आपने 8th क्लास पढ़ी है, 9th क्लास पढ़ी है, अब मैं बोलूं केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप कैसे बताओगे? तो कुछ चीजें आप लोग देखोगे उसके अंदर। जैसे पहला हमारे पास क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है हमारा क्या हो रहा हो? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही हो। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हो सकता है आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। तो ये सब चीजें हमारे पास आएगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। किसकी? इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो, आप लोगों ने मैथ में 9th 10th क्लास में इक्वेशंस करी होगी, जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन आती है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी शायद आती है, ऐसे आती है ना इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है? इक्वेशन का मतलब होता है एक प्रॉपर आपको स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को उनके सिंबल, फॉर्मूले और स्टेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के मेथड को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, या उसके लिखने के मेथड को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जब मैग्नीशियम रिबन को मैं बर्न कर रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। अब देखना, हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो स्टेटमेंट है मेरे पास। स्टेटमेंट क्या है कि जब मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा फॉर्म हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं, ये मेरी स्टेटमेंट है, अब इसको सेंटेंस में भी अगर आप लिखते हो, सिंपल ऐसे लिखोगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है ये बर्न होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉरी ये जो आपकी वर्ड इक्वेशन है, वर्ड की फॉर्म में आप लोगों ने वो स्टेटमेंट दी, आपने वर्ड की फॉर्म में लिख दी। अब इसको लेकिन मैं पेपर में लिख के आऊंगा तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन थोड़ी ना बनी। अब ऐसे तो मुझे लिखना होगा कि फादर की एज x है और मदर की एज y है, तो मैं ये लिखूंगा कि फादर एज इज x, मदर एज इज y, और उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो वहां पे बार बार फादर मदर लिखूंगा? नहीं लिखूंगा ना, x प्लस वाई का यूज करूंगा ना, करूंगा नहीं करूंगा? तो यहां पे ये हमारे पास है वर्ड इक्वेशन। क्या ये? अब इस वर्ड इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल एंड फॉर्मूले का यूज करके उस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे और उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को देखो, हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। क्या होता है? प्लस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2 गिव्स MgO। तो हमारे पास क्या हो गया कि Mg यानी कि ये हमारा हो गया ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या पता चला? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज द शॉर्टेस्ट वे और शॉर्टेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग एन सिंबल एंड फॉर्मूला। एक सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट, कोई भी आपसे बोले व्हाट इज केमिकल इक्वेशन तो क्या बोलोगे?
इट इज अ शॉर्टेस्ट वे या शॉर्टेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को सबसे छोटे से छोटा तरीका रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल एंड फॉर्मूला, ऐसा नहीं आपने मैग्नीशियम लिख दिया, सिंबल उसका यूज करना है, सिंबल। और अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये सिंबल है, ये क्या हमारा फॉर्मूला है। तो बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। कोई डाउट यहां तक किसी को? सबको क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? बैलेंसिंग। हाँ गुड। अब क्या हमारा? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या इक्वेशन लिख दो, बात एक ही, इक्वेशन लिख दो, रिएक्शन लिख दो, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन आती है, उसको हमें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पहली बात तो पेपर में चलो ये आएगा हमें कि हमें बैलेंस, तो ये तो हमें माइंड में सेट है, हमें बैलेंस करना है। पेपर में क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में हमेशा आता है क्यों, कैसे, कब, आता है ना, सेल कब बना, क्यों रिएक्शन क्यों अगर हो रही है, कैसे हो रही है, हाउ, वाई, व्हेन। मोस्टली इस व्हाट में बहुत, व्हाट में तो नॉर्मल डिफाइन हो गई, वाई, हाउ, व्हेन, मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप एसएसटी भी ले लोगे तो व्हेन में, मोस्टली व्हेन में आता है कि लड़ाई कब हुई, ये कब हुआ, है ना, व्हेन में आता है, हाउ, वाई। ठीक है, तो हमारे पास आता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है मुझे बैलेंस क्यों करना पड़ता है। अब हम लोगों ने, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो अब पेपर में आएगा व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, व्हाई। तो टू ओबे बोल सकते हो आप, या फॉलो, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि टू फॉलो या टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इस मास को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ही करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द केमिकल, व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन? एग्जैक्टली, क्या द्वारा बोला? इट इज अ, व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन? हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच the number of atom to the reactant side is equal to the number of atom product side. बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट टू द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द प्रोडक्ट साइड। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, इसको बोलते हैं गिव्स। क्या बोलते हैं? एरो के बाद वाला क्या है? प्रोडक्ट है। एरो से पहले वाला क्या है? हमारे पास क्या मिला यहाँ पे? MgO, Mg प्लस O2 गिव्स MgO मिल गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि इसे बैलेंस करना। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसके पास एटम्स इक्वल है कि नहीं है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पहले जितने एलिमेंट, पहले तो माइंड में ये बिठा लेना बैलेंस करने के तरीके को, जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एलिमेंट किधर होंगे? प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड की बेटा हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? Mg और O2 नहीं, O। एटम्स कभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये इसके एटम्स है, एटम्स कभी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी क्या होगा हमारा? जितना इधर है उतने इधर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे MgO, यहाँ पे S है तो यहाँ पे MgO सिर्फ नहीं, अगर S इधर दिख रहा है तो यहाँ पे भी S होना चाहिए। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड सेम होने चाहिए। चलो ये तो हमारे पास हो गया।
अब मान लो ये इक्वेशन है, देखो mg कितना हमारे पास, O कितना है, वेरी गुड, मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1। सॉरी, अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है ना, क्योंकि mg तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। पूरी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि mg बैलेंस, पूरी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस नहीं है, नहीं है बैलेंस। अब जब इक्वेशन हमारे पास ये बैलेंस नहीं है तो ऐसी इक्वेशन जो आपकी अनबैलेंस होती है क्या होती है, क्या होती है? तो ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी, क्या है हमारी, क्या है हमारी? जब ये इक्वेशन हमारी अनबैलेंस है तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कि वो इक्वेशन जिसके अंदर ना तो एटम, कभी भी एटम दोनों साइड इक्वल है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल। उस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस। क्या करना पड़ता है? तो जब भी ध्यान रखना पेपर में अगर आ जाए ना कि इक्वेशन है वो स्केलेटल इक्वेशन, इट मींस वो इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस। जब पेपर में आएगा बैलेंस दिस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो कंफ्यूज मत होना कि स्केलेटल का मतलब क्या होगा। स्केलेटल का मतलब वो ऑलरेडी अनबैलेंस है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस। सबसे पहली ट्रिक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है? नहीं, एलिमेंट का नाम बताओ। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कहाँ है हमारे पास? ऑक्सीजन के पास है 2, बाकी सबके पास एक ही है। पर किस साइड वाले के पास है? तो बैलेंस कौन सा होगा? जब जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है अगर उसको हम दे देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम जिसके पास कम है वहां पे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे। एक चीज और माइंड में अपने बिठा लो बेटा, आप लोग कोई भी चेंजेस आप लोग ये बॉक्स बना लो। पेपर में बना के नहीं आना बॉक्स, पेपर में बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या करो, कुछ भी समझ में आएगा। पेपर में आप लोग गुचड़ मुचड़ भी कर दोगे थोड़ा सा, इसलिए। ठीक है, ये हमारा। अब इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज इसके अंदर, ऊपर, नीचे, इधर कहीं भी चेंज नहीं, जो भी चेंज करोगे इसके बाहर, इसके। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यही है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे। तो बैलेंस कौन सा होगा? प्रोडक्ट। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, बट ये पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम इसके बाहर चेंज करेंगे। कहाँ करेंगे चेंज? अब मैंने इसको किससे इंटू करा? 2 से। 2 से करा क्योंकि यहाँ पे 2 है, मैंने इसको 2 से करा, तो कितना हो गया हमारा ये? ऑक्सीजन कितना हो गया? अब ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया है, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया? क्योंकि ये पूरा होल ब्रैकेट है ना, देखो होल ब्रैकेट का मतलब 2 इससे भी हो रहा है, 2 इससे भी हो रहा है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया हमारा? 2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? 1। तो चेंज किधर आएगा? इधर। इधर किससे इंटू करेंगे? आप देखो मैग्नीशियम हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब चलो आपने ये तो लिख दिया, अब एग्जाम में लिख के कैसे आओगे? एग्जाम में आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे 2mg प्लस O2 gives 2mgO, gives 2mgO। क्लियर हो गया? मेथड समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। और ऊपर से हमारे पास था कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट टू द रिएक्टेंट साइड, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट टू द रिएक्टेंट साइड should be equal to the number of atom present at the product side। कि अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 10 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 10। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये 7 है या 8 है और यहाँ पे ये 5 है, नहीं, गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे 5 है तो वहाँ मैग्नीशियम भी 5 होना चाहिए। पूरे की बात नहीं कर रहे, मैग्नीशियम भी 5 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो सबसे अच्छा टॉपिक है, जो लगता है कि बस अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है ना? यही होता है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है।
अब केमिकल रिएक्शन बेटा हमारे पास अलग अलग टाइप की होती है। पहला हमारे पास सबको पता है एज यूजुअल, पहला हमारे पास फर्स्ट कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बारे में करेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, रिएक्शन समझ आना, ठीक है। सेकंड हमारे पास है वेरी गुड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास है फोर्थ हमारे पास है एंड द लास्ट वन इज हमारे पास कौन सा है? फिफ्थ देखो जो रिडॉक्स है ना बेटा, इसको आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आप लोग चार करो, रिडॉक्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और एक हमारे पास होता है रिडक्शन। अभी हम आगे करेंगे। अब सिंपल सा थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डीपली पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ। अब जैसे दो सब्सटेंस, देखो एक सब्सटेंस है मेरा ए, एक सब्सटेंस है बी। अब ऐसा नहीं है बी, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, पर सिंगल नहीं होगा, सॉरी सिंगल नहीं होगा, दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं। When टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ सिंगल। यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे सब्सटेंस कितने थे हमारे? दो, और यहां पे हमारा प्रोडक्ट कितना बना? ये वर्ड याद रखना बस। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज सिंगल। प्रोडक्ट क्या होगा? हीट को इंक्लूड, अगर हीट निकल रही होगी वो प्रोडक्ट में नहीं आएगी, वो इसमें हम नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। हीट निकल रही होगी। चलो स्टार्ट। क्या था, किसी कोई डाउट है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। कोई डाउट? नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा है। किसका? देखो डीकम्पोजिशन, वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है? स्प्लिट अप हो रहा है, टूट रहा है। सिंपल सा वर्ड याद रखना, डिकम्पोज मतलब, डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए सिंगल, यहां पे क्या बनाएगा? ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर एक सिंगल। यहां पे अब रिएक्टेंट क्या होगा? यहां पे रिएक्टेंट क्या था? दो या दो से ज्यादा था। यहां पे प्रोडक्ट क्या बना? यहां पे डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट कितना है? प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो या दो से ज्यादा। क्लियर यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखो हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है। हमारे पास एक ये हमारे पास सपोज है कंपाउंड है, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब हम बात कैसे करेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब जगह से हटा देना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो सपोज दैट ए जो है वो आपका हाई एचआर है, मतलब एचआर मतलब हाई रिएक्टिव, कैसा है वो? और जो बी है मेरा वो क्या है? एलआर, एलआर मतलब लेस रिएक्टिव। एलआर कैसा है हमारा? अब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है हाई रिएक्टिव कौन है? तगड़ा कौन है? कम तगड़ा कौन है? बी। जब ए सबसे ज्यादा तगड़ा है तो ए क्या करेगा? बी को अपनी जगह से हटा देगा। अब आपके माइंड में आएगा सर बी तो अपनी जगह सी को क्यों नहीं हटा रहा? क्योंकि सी आपका, ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपका मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसको हटाएगा? पॉजिटिव वाले को। नेगेटिव वाले को तो अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारा पॉजिटिव है, मेटल है, ये भी हमारा क्या है? मेटल है, और ये नॉन मेटल है, तो इसलिए उसको नहीं हटा पाएगा। अपने जानकार को तो हटा सकता है ना। रास्ते में चलते किसी को हम बोलते हैं कुछ? नहीं बोलते ना। पर कोई दोस्त आपको उल्टा बोल देगा, उसको बोलोगे ना जाकर? क्यों? कोई बाहर का उल्टा बोल देगा, अच्छा ठीक है भैया जा रहा हूँ मैं घर, यही बोलोगे ना। तो
तो अगर कोई आपस का बंदा, ये आपस की तो बंदे हैं दोनों, ए प्लस भी, एक पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, आपस के बंदे हैं, तो दोनों एडजस्ट तो करेंगे नहीं, लड़ाई जरूर कर लेंगे। तो लड़ाई करके इसने क्या करा, इसको हटा दिया। तो हमारे पास क्या बना, AC प्लस ए, यानी ए ने सी के साथ अपने आप को कंबाइन कर लिया, और हमारे पास बच गया बेचारा अकेला, सॉरी बी, क्या बच गया हमारा, बी बेचारा अकेला हो गया। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड एक्सचेंज देयर, म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, ए बी प्लस सी डी। अब ध्यान से देखना, हमारे पास है, मैंने कलर क्यों करा, रीजन उसका देखो, ये हमारा है पॉजिटिव, ये हमारा है, ये हमारा है, ये सारे सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास ये, और सॉल्ट सॉल्यूशन अभी बता देता हूँ, आपका चैप्टर 2 में आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे आपका एक मेटल होगा, एक क्या होगा, नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल, उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखना एग्जांपल, जैसे हमारे पास ए एक मेटल है, बी हमारे पास नॉन मेटल है, सी हमारे पास मेटल है, डी हमारे पास, तो कुछ होगा, ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअली अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी ए वाला किसको हटाएगा, सी वाले को। तो क्या बन गया, ए डी क्या बन गया, प्लस अब सी वाला किसके साथ आ जाएगा, बी वाले के साथ, तो क्या बन जाएगा, सी डी। देखो क्या पॉजिटिव नेगेटिव में कोई चेंज आया, नहीं आया ना, पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ एलिमेंट्स आपस में बदल गए। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज नोन एज। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आती है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जब भी डबल डिस्प्लेस, अभी करेंगे इसको हम डीपली, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो मे भी हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस बचे जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हो। क्या हो, जब वाटर के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचेगा तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिएक्शन। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती है हमारी, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन, एक होता है हमारा रिडक्शन। ये दो चीजें हमारी होती है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। इसके बारे में हम आगे भी कवर करते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, सबको क्लियर है, पक्का। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास एक सब्सटेंस है Mg, यानी एलिमेंट है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब Mg प्लस O2 को जब आपने ऐड करा तो हमें क्या मिला, MgO। क्या मिला, अब यहां पे देखो आप लोग, जब MgO मिला तो यहां पे रिएक्टेंट कितने बेटा, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है। जब रिएक्टेंट हमारे पास दो या दो से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट हमारे पास सिंगल बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, क्या बोलेंगे, इन विच
टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ to form a single new. It is a type of reaction in which two or more substance combine to form a single. सिर्फ एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगला हमारे पास क्या आता है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो सिंपल से डिकम्पोज मतलब स्प्लिट अप हो जाना. इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस जो होगा आपका वो क्या होगा? ब्रेकअप या फिर ब्रेक इनटू टू और अब यहां पे देखोगे आप लोग हमारे पास क्या है? सिंगल. क्या है हमारे पास? एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा टू और मोर, या ब्रेक को हम बोल सकते हैं या फिर स्प्लिट अप, या फिर स्प्लिट हो जाएगा किसमें? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस. इसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हमारे पास क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने क्या करा? हीट. क्या करा? तो हमारे पास क्या बनेगा? CaO प्लस. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया CaCO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइमस्टोन. ये याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग? लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3. लाइमस्टोन का फॉर्मूला इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड. क्या बोलते हैं? क्विकलाइम. क्विकलाइम का फॉर्मूला और जो गैस निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे पता लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड है? लाइम वाटर लाओगे, लाइम वाटर आपका क्या बन जाएगा? मिल्की. क्या बन जाएगा? जब आप फॉर एग्जांपल रिएक्शन करा रहे हो तो आप जिस भी कंटेनर में कराओगे उस कंटेनर के पास लाइम वाटर रख देना. जैसी लाइम वाटर के अंदर गैस जाएगी वो लाइम वाटर आपका मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा. तो उस केस में पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी गैस है? CO2. कौन सी गैस है? ये आपके जो भी गैस को चेक करना होता है ये हम आगे अभी कवर करेंगे. क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है डिकम्पोजिशन में? पक्का? अब बेटा हमारे पास डिकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं, ये ध्यान रखना. CaCO3 है, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? अब जो बेटा हमारा डिकम्पोजिशन, जैसे मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह की रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड आपका स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड और एलिमेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब यहां पे देखो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा तीन पार्ट है. कितने पार्ट है? पहला हमारे पास आता है थर्मल डिकम्पोजिशन. दूसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक. लास्ट वन इज पहला हमारे पास है थर्मल, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा हमारे पास है फोटोलाइटिक. तीन तरह के हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं. अब इनके बारे में समझ लेना इंपॉर्टेंट है. देखो जहां भी वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? थर्मल. क्या वर्ड आ जाए? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. सिंपल समझा देता हूं. इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड split up by using heat, is known as
इज नोन एज। अगला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या हमारा? क्या हमारा? यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगला हमारे पास क्या है? सनलाइट। अगला क्या हमारा? सनलाइट। सन की लाइट या फिर लाइट एनर्जी का जब यूज करते हो एक किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए, जब सन की लाइट का या लाइट का यूज करते हो तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक, और एक कंपाउंड को जब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं स्प्लिट करने के लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, और जब हीट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल की हम बात करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या बोल रहा है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीज बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग वो रिएक्शन जो, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? यानी यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? कोई भी रिएक्शन, वो बोला हमारे पास इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन है तो ये डिकम्पोजिशन ही ना, तो हम लाइन यही रखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीज, यानी कि जो होती है बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला हमारे पास क्या है? थर्मल का एग्जांपल लेके चलते हैं थर्मल का, जिससे CO3 लाइमस्टोन, इसको क्या करा आप लोगों ने? हीट करा, तो हमारे पास क्या बन गया? क्विक लाइम प्लस क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? हीट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? कोई डाउट बेटा? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है? डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंपल, इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अकर हो रही है क्या यूज करके? इलेक्ट्रिक करंट यूज करके वो रिएक्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल सा एग्जांपल है, समझना। ये क्या है? पानी है। क्या है? वाटर। क्या है? अदिति के घर का जो पानी है वो और भव्या के घर का जो पानी है क्या सेम है? हैं? सेम है? फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम है। पानी चाहे कोई भी हो, चाहे वो बाहर इंडिया से बाहर का हो, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे वो बिस्लेरी की बोतल हो, चाहे वो रोड पे जो 2 रुपए का पानी आता है, वो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो ये ध्यान रखना, पानी का ही सोर्स कोई भी हो, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ठीक है। अब कुछ में हम लोग घर में आरओ लगाते हैं, है ना? आरओ का पानी हमें अच्छा लगता है, पर आरओ का पानी कभी कभार हमारे लिए बहुत खराब भी जाता है, जिसमें TDS लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग, हम TDS को कम करने के चक्कर में उसके मिनरल्स खत्म कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक जब मतलब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ। कहते हैं जो आरओ का पानी होता है उससे प्लांट्स को नहीं देना चाहिए, आरओ के पानी को, है ना? क्यों? क्योंकि सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं ना उसके, तो प्लांट्स को तो मिनरल चाहिए होता है, तो मिनरल्स को मिलते नहीं। इससे जितना भी, चाहे आप गंदा पानी जैसे हाथ धोते हो वो वाला पानी, या फिर सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह धोते हैं, फ्रूट्स वगैरह धोते हैं, वो वाला पानी आप दोगे तो उनको अच्छा रहेगा। आइस वाटर, राइस वाटर, गुड। राइस वाटर भी हम लोग दे सकते हैं, ये चीज़ें। ठीक है। राइस वाटर जैसे बाल धुलती है लड़कियाँ, सुनने में है ना? वो भी धोते हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ऐसे वीडियोस आती है ना, वीडियो देख लेता ना, उसमें लिखा होता है वो लड़कियाँ राइस वाटर लगा के, पता नहीं क्या क्या, है ना?
अदिति को पता है कुछ होता नहीं है। ट्राई करा दीदी? क्या इतने अच्छे तो क्यों ट्राई करा है? ट्राई करने की जरूरत है दीदी को? चलो जरूरत है खाना कम खाने की, कट कर दूंगा, टेंशन हो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, बस मजाक हो गया, अब पढ़ाई में ध्यान। H2 हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है। अभी H2O के अंदर जब मैं करंट पास करूंगा, क्या पास करूंगा? इसकी हम लोग एक प्रॉपर अभी एक एक्सपेरिमेंट आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, मेटल नॉन मेटल में। जब हम H2O के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो H2 और O2 हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाटर में से आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास कि अभी कोरोना काल आया था, है ना, कोरोना का सीजन आया था, आज से 2 साल 3 साल पहले आया था शायद, है ना, कोरोना का सीजन। जब कोरोना का सीजन आया था, सीजन है बेटा ये, डॉक्टर के सामने सीजन बन जाते हैं, सीजन आया था कोरोना का, तो उस टाइम क्या था, लोग वाटर से ऑक्सीजन बना रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थे वहां पे, सिलेंडर खत्म हो गए थे, है ना, ऑक्सीजन नहीं थे। तो उसके से यही टेक्नोलॉजी की वाटर के अंदर जब करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के बाद O2 हमारा निकल जाता है, उस O2 को हम गेन करते होते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में से, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में से एलिमेंट्स को निकालना इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि H2O के अंदर जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो वो क्या हो गया, अपने आप को उसने डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस टाइप के हम रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन which carries by using electric by using ले यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पक्का? एंड द लास्ट वन इज फोटोलाइटिक। हमारा फोटोलाइटिक की बात करते हैं हम लोग। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं, एक ऐसी रिएक्शन विच कैरीज आउट बाय यूजिंग लाइट या सनलाइट। लाइट या सनलाइट की एनर्जी को यूज करके हम लोग अगर रिएक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट अप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल में लेकर चलते हैं AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को जब हमने क्या करा, सनलाइट दी, क्या दी, सनलाइट दी, तुम्हारे क्या बन गया, Ag अलग हो गया प्लस Cl2 अलग हो गया। ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके अंदर आप एक चीज देखो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर आपको बोला जाता है, पेपर में आएगा, वाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट एट डार्क प्लेसेस, कि सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क मतलब अंधेरी जगह पे, डार्क प्लेसेस पे क्यों रखते हैं, बताओ? क्योंकि व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट, जब ये सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएगा, इट विल डिकम्पोज, वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज टू फॉर्म Ag, और डिकम्पोज होने के बाद वो क्या बन जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गुड, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अगला क्या आता है हमारा, गुड, अगला क्या आता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैमरा बंद तो नहीं हुआ? अगला हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हम लोगों ने डिफाइन पढ़ा था, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जो कैसा होगा आपका, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास है AB प्लस C, तो क्या बन जाएगा ये, गुड, AC प्लस B, है ना, उसको इमेजिन में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, FeSO4,
रिएक्शन की डिफाइन बताओ. इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element. It is a type of reaction in which high reactive element displace less reactive. जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने आसपास के जितने भी होंगे उससे लेस रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा देगा. अब हम लोगों ने करा Fe प्लस FeSO4 फेरियस सल्फेट प्लस, गलत नहीं कर रहे इक्वेशन, हमारी इक्वेशन आएगी Fe प्लस CuSO4, है ना. Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस, जब Fe को आपने Fe प्लस CuSO4 करा, यानी Fe क्या था आपका, सॉरी CuSO4, सॉरी Fe प्लस CuSO4 हमारे पास था. जब इसको आप लोगों ने आपस में रिएक्ट कराया, अब जाहिर सी बात है ये Fe जो है वो HR है, HR का मतलब, और Cu क्या आपका Lr है, मतलब लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव एलिमेंट. तो जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा. क्या कर देगा, तो यहां पे जो हमारा बनेगा Fe जगह लेगा किसकी, Cu की, तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu बेचारा अकेला बच गया. ठीक है, तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको हम. अच्छा मुझे एक बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो बताओ. तो क्या रिएक्शन बोलेंगे इसको, हाँ ठीक है. अच्छा मुझे लगा स्केलेटल बोलने वाले हो, चलो ठीक है, वेरी गुड. ये बैलेंस है. क्या ये Fe यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, Cu यहाँ पे भी एक है, वहां पे भी एक है, SO4 S यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है. इट इज अ टाइप ऑफ बैलेंस केमिकल. अगला हमारे पास क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पे डबल लिख दूं बस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था हमारे पास. अब सिंपल सा माइंड में क्या बिठाना है, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC, यही था ना. सिंपल माइंड में आपकी आना चाहिए. अब आप क्या, अब आप लोग कर सकते हो. अब हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसके एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे पास. Na2SO4 क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, क्या सोडियम सल्फेट. क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को हमने जब रिएक्ट करवाया किसके साथ, बैरियम क्लोराइड, किसके साथ, BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ. तो आपका क्या बना, NaCl, है ना. NaCl क्या बना, NaCl प्लस BaSO4, सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट आपका बचा. क्लियर है यहां तक. अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको इससे कंपेयर कर रहा हूं. सोडियम, अब ध्यान से इमेजिन करो, ठीक है. अब इसने क्या करा, कंपाउंड है ये भी सॉल्ट कंपाउंड है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है. अब इसने क्या करा, अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया Cl2 के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ पे क्या था, SO4 था, यहाँ पे क्या था, Ba, इसने किसका कर लिया, Ba के साथ, तो BaSO4 हमारे पास बच गया. तो Na2SO4 इस कंपाउंड को प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड को जब आप कंबाइन कराओगे, जब आप रिएक्ट कराओगे, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट. इसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड अपने आयंस को म्यूचुअली होता अपनी इच्छा के अनुसार म्यूचुअली क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं. उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास अब इसी रिएक्शन के अंदर एक आपका BaSO4 क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट. स्पेलिंग बताना, PRECIPATE, प्रेसिपिटेट. एक हमारा बनेगा ठीक है.
प्रेसिपिटेट बनेगा हमारा, जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा क्या होगा, बैरियम सल्फेट। क्या होगा, अब जो बैरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका कलर क्या है, जनरली व्हाइट और येलो ही आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कैसा होगा हमारा ये, व्हाइट। अब ये जब भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसको हमारे पास देखो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक तरह का वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है कि जब भी एक रिएक्शन होगी, अगर कोई भी सब्सटेंस बच रहा है जिसको हमने पानी में डाल के देखा, पानी में डालने के बाद वो पानी में घुल नहीं रहा है, स्कम बना रहा है, घुल नहीं रहा, स्कम बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका वाटर के अंदर इनसोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म, कि पानी के अंदर सब्सटेंस जो आपका इनसोल्यूबल होगा वो आपका फॉर्म होगा। ठीक है, हमारे पास बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो गया ना, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, खुशाग्र, प्रेसिपिटेशन में कोई डाउट है, पक्का देख लो, किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना, ठीक है, ये समझ में आ गया। पेपर में आएगा बेटा प्रेसिपिटेशन, पेपर में अगर आपके आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या आता है, तो सिंपल सी बात करना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख के उसकी डिफाइन लिखना, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर फॉर्म। और उसके बाद क्या करना है, सेम इक्वेशन यूज कर लेना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो फायदा हो गया, डबल डिस्टिलेशन में भी आ गया और प्रेसिपिटेशन में भी। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, पक्का। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकती, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन करने से पहले थोड़ा सा एक चीज हम लोग और कवर कर लेते हैं, जो रह गया था हमारा, एक है हमारा और दूसरा हमारा है दो तरह के हमारे पास होते हैं रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये भी हमारे पास आता है। ठीक है, अब एंडो का मतलब होता है, देखो एंडो का मतलब इन, एंडो का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या आएगा, हीट इज यूज्ड, हीट इज, और हीट एंटर, है ना, हीट का यूज हो रहा है या हीट क्या कर रही है, एंटर। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट का यूज होता है, द रिएक्शन विच अकर बाय यूजिंग हीट, मैं डिकम्पोजिशन नहीं बोला, मैंने क्या बोला, द रिएक्शन विच अकर बाय यूजिंग हीट, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड, हीट इज, जहां पे हीट क्या हो रही है, आप बोल सकते हो हीट क्या हो रही है, इन्वॉल्व्ड, इधर रखा, इवॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व, यूज हो रही है। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगला आता है हमारे पास एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक की हम बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज, यहां पे हीट क्या हो जाएगा आपका, रिलीज, और हाँ गुड, और हीट एग्जिट। अब कोई भी एक रिएक्शन होती है, सपोज दैट, अब रिएक्शन होने के बाद उसके अंदर हीट बाहर निकल रही है, हीट निकल, अलग से हीट निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब हीट क्या हो रहा है, एक्सो, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, कोई डाउट यहाँ तक,
नेक्स्ट अगला रह गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? अब रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा आपकी दो चीजें होती है, एक होता है आपका एंडोथर्मिक का आपका CaCO3 वाला हो गया, ठीक है, और एक्सोथर्मिक का आपका जब CaO के अंदर हम लोग ऐड करते हैं वाटर, CaO प्लस H2O तुम्हारा बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम और चूना जिसको हम यूज करते हैं। कभी देखा जब हमारे घर में व्हाइट वॉश होता है तो उसे जब चूना डालते हैं तो गर्म हो जाता है, तो वो क्या है, हीट निकल रही है, तो क्या हो गया, एक्सो हो गया। और एंडो वाला लाइमस्टोन वाला हीट यूज करें हम, थर्मल डिकम्पोजिशन इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया, मुझे लगा पता होगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, रिडॉक्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या आता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरे क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ये ध्यान रखना ऑक्सीडेशन में इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ और अब जब बेटा दोनों चीजें एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होती है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, साइमल्टेनियसली का मतलब है लगातार, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अब इसका एग्जांपल कर ले हम लोग, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आर बटन भी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है इस एग्जांपल का ना, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, अब Cu में से क्या रिमूव हो रहा है, Cu में से क्या रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन हो जाएगा ना ये, इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, और एडिशन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, अब जब हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक ही इक्वेशन के अंदर हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये आपका एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसी के अंदर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो आपका इस रिएक्शन के अंदर CuO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन दे रहा है, रिड्यूस टू Cu, इज रिड्यूस टू, तो CuO क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जो रिड्यूस करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा,
देखो सिंपल देखो, पहले पूरा था CuO, अब CuO क्या बन गया Cu, तो CuO कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, रिड्यूस टू, देयरफॉर CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO इज, अब दोबारा बोलो, H2 इज ऑक्सीडाइज टू, तो H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, H2 क्या हो जाएगा, जिसके पास जाकर ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी को, पक्का क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, अब अगला हमारे पास आता है रैंसिडिटी, क्या आता है, बस लास्ट टॉपिक है, सॉरी कोरोजन, कोरोजन सॉरी, अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन की हम बात करते हैं, देखो कोरोजन का सिंपल सा मतलब है, ये आपका मेटल नॉन मेटल में भी आएगा। कोरोजन का मतलब होता है जब भी आप लोग कोई भी आर्टिकल्स को, जैसे मेटल लाइक आर्टिकल्स को जब भी आप इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रख देते हो तो उनके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जम जाती है, इसको रस्ट बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। इट्स अ कोरोजन की हम बात करें, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, मतलब लगातार क्या होता है, मेटल धीरे धीरे खाए जाते हैं, कौन, हम नहीं खाते उसको, कौन खाता है, मॉइस्चर वगैरह खाते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, वीक बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, अब कोरोजन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पेंट अप्लाई करके, है ना, और गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर करके, और भी अलग अलग मेथड है, उसको हम यूज करके मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से बचने के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास क्या आता है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी देखो बहुत इजी, आप लोगों को पता ही होगा, मैं दिखा देता हूँ। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम, जितने भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम होंगे, दे बिकम कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, क्या हो जाएंगे। अब हमारे पास रैंसिडिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम्स, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम्स जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे किसके, एटमॉस्फेयर के या मॉइस्चर के, दे बिकम रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है उनकी जो स्मेल आएगी बहुत गंदी आएगी, फॉल स्मेल आएगी, बैड टेस्ट आएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, सिंपल, व्हेन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम बिकम्स कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन दे बिकम रैंसिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। और हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया था, क्या क्या नाम थे हमारे पास, BHA, क्या बोलते हैं, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, BHA। हम BHA का यूज करके, अगला क्या है तो हमारा BHT हमारा हो गया, है ना, तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट है, इनका यूज करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को, और एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के रेफ्रिजरेटर करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक टॉपिक रैंसिडिटी क्लियर हो गया है, सारे टॉपिक सारे मैंने क्लियर करा दिए हैं। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, मैं 1 to 1 लेके करा दूंगा। अब ग्रुप में डाउट नहीं हो पाएंगे, 1 to 1 क्लास के बाद आप रुक के डाउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।